श्री कृष्ण कहते हैं बैलेंस ज़रूरी है, यानी कि अपने अंदर एक बैलेंस, चाहे वो आहार का हो, चाहे सोने का हो, चाहे मेहनत करने का हो, और साथ ही साथ आपके कर्मों में भी सही चेष्टा, सम्यक चेष्टा। अब जिसने अपने कर्मों को बैलेंस नहीं किया वो भी दुखी रहता है। जहाँ पर सुई काम कर सकती है वहाँ आप तलवार का इस्तेमाल करते हैं तो भी समस्या है ज़िंदगी में। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत किसी छोटी सी चीज़ के लिए भी कर दी तो भी अपनी ऊर्जा वेस्ट की। जितनी ज़रूरत है जिस काम में उतनी मेहनत कीजिए। जहाँ लगे कि इसमें हमने ज़्यादा ऊर्जा लगा दी बिना बात के। कई लोगों की आदत होती है मीन मेक निकालने की, दोष निकालते रहते हैं। छोटा सा काम है, अब उस काम में ही सोचते रहेंगे, उसके ऊपर पूरी शक्ति लगा देंगे, अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। जो काम 10 मिनट में निपट सकता है उस काम के लिए अपना पूरा दिन बर्बाद करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चेष्टा, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास कर देते हैं एक छोटे से काम में, और उसके कारण क्या होता है, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। समय जो बड़ी ही बहुमूल्य धरोहर है हमारी, उसको वेस्ट कर दिया, समय वेस्ट कर दिया, अपनी ऊर्जा वेस्ट कर दी, अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो भगवान कहते हैं सम्यक चेष्टा, बिना बात के टाइम वेस्ट मत करो। जिस चीज़ के लिए जितना ज़रूरी है ऊर्जा लगाना उतनी ही लगाओ, उससे ज़्यादा नहीं। अब क्या होता है, छोटी सी चीज़ आपकी खो गई और आप उसे ढूंढने के लिए, चाहे वो 5 रुपए की चीज़ है, उसे ढूंढने के लिए अपने 100 रुपये लगा देते हैं, तो उसे कहा जाएगा आपने ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास कर दिया। अब एक व्यक्ति के 5 रुपये खो गए, भगवान से कहता है भगवान मेरे 5 रुपये मिल जाए, मैं 100 रुपये का प्रसाद चलाऊंगा। तो लगेगा कि व्यक्ति क्या कह रहा है, चीज़ 5 रुपये की और बात करता है कि मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, यानी मैं ज़्यादा एनर्जी लगा रहा हूँ एक छोटी सी चीज़ पर, जो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी। ज़िंदगी में हम कई बार ऐसा करते हैं, बात छोटी सी होती है लेकिन उसे अपने दिल में बसा के इतना ज़्यादा अपने दिल में घाव बना लेते हैं, उसमें इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि बात खराब हो जाती है। जो चीज़ छोटी सी आपकी मुस्कान से ठीक हो सकती थी, आपने उसको इतना लंबा खींच दिया कि फिर वो आपके रिश्ते खराब करती हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में पड़ जाते हैं तब हम अपने अंदर के बैलेंस को हिला देते हैं। बैलेंस बनाइए ज़िंदगी के अंदर, हर चीज़ में। आपके इमोशंस में भी एक बैलेंस हो, सोचने में बैलेंस हो, रिश्तों में बैलेंस हो। ये नहीं कि जिस रिश्ते में इतनी ऊर्जा नहीं लगानी आपने उसमें इतनी ऊर्जा लगा दी, अपना टाइम भी वेस्ट किया और अपनी जो बैलेंस है, सम्यक चेष्टा है, उसको ठीक से नहीं यूज़ किया, बैलेंस नहीं बनने दिया। भगवान कहते हैं सही ढंग से ऊर्जा को लगाइए, सही चेष्टा लगाइए, जितना ज़रूरी है उतना कीजिए। लोग व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, धन कमाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। क्या धन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, आपके रिश्ते खराब हो जाएं? धन की इतनी वैल्यू है। यदि धन इतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो गया कि आपने सब कुछ उस पे दांव पे लगा दिया, तो आप ये समझ लीजिए आपने ज़िंदगी को ठीक से जाना नहीं। कई बार लोग धन कमाने के लिए अपने पत्नी को, बच्चों को छोड़कर भागते हैं, पूरा पूरा दिन धन कमाते रहते हैं और अंत में लगता है मिला क्या। चीज़ें तो बटोर ली, लेकिन जो प्रेम, आनंद, शांति चाहिए थी परिवार के साथ, वो तो हमें प्राप्त नहीं हो पाई। सेहत भी खराब कर ली, अब सेहत ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। व्यक्ति वही सही है जो सेहत पर सही ढंग से इन्वेस्ट करे, धन भी ठीक से कमाए, परिवार में भी ध्यान दे, रिश्तों में भी बैलेंस बनाकर जिए। जो पूरे बैलेंस के साथ जीवन को जीता है वही सम्यक चेष्टा करता है। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों का वर्णन किया। भगवान कहते हैं 4 सत्य हैं, आर्य सत्य, जिसमें भगवान ने पहला सत्य बोला
कि दुख है जीवन में, जीवन दुख है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि इस दुख का कारण है, इस दुख को दूर किया जा सकता है, इसका उपाय है। और चौथा सत्य भगवान बोलते हैं, इस दुख को दूर अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। 8 मार्ग भगवान बुद्ध ने बताए, जिसमें भगवान ने सम्यक चेष्टा पर भी जोर दिया। बैलेंस करके, चाहे वो आपका व्यायाम हो, एक्सरसाइज हो, आपका हंसना है, बोलना है, वाणी आपकी, आपका उठना बैठना, सोना जागना, हर चीज़ बैलेंस्ड। तो सम्यक चेष्टा भी बताई गई, यानी सही ढंग से काम करना। अब जिस काम को आप ठीक ढंग से कर लेते हैं वो आपका पीछा छोड़ देता है, नहीं तो मन में वो काम घूमता रहेगा। आप खुद देखें कि कोई काम आपके अगर मन में चल रहा है, कोई विचार चल रहा है, इसका मतलब है वो विचार आपने और वो काम आपने अधूरा छोड़ा हुआ है, इसलिए आपके मन में वो बार बार चलता है। तो जो व्यक्ति काम को पूरा कर देगा, सही ढंग से कर लेगा, यानी सम्यक चेष्टा, वो व्यक्ति निर्भर हो जाएगा, यानी मन में कोई बोझ नहीं रहेगा उस व्यक्ति के। तो भगवान कहते हैं सम्यक चेष्टा करने से निर्भर हो जाएंगे। लोग निर्भर नहीं होते, सर में टेंशन, बहुत सारा काम लेके घूमते हैं। लोगों से पूछो फुर्सत है, लोग कहते हैं फुर्सत नहीं। अब थोड़ा सा काम है लेकिन फिर भी कहते हैं फुर्सत नहीं, क्योंकि माइंड में वो चीज़ें चलती हैं, दिन रात मन में चलती हैं, लगातार मन में चलती हैं। अब ऑफिस के काम को आप ऑफिस में ठीक से कर लीजिए, फिर वो काम घर में परेशान नहीं करेगा। कई लोगों की आदत होती है ऑफिस का काम घर पे जा रहा है, घर का काम ऑफिस में जा रहा है, लाइफ एक कन्फ्यूजन बन गई, कॉम्प्लेक्स यूनिटी बन गई। ऑफिस के काम को ऑफिस में निपटा के आइए। आपकी 9 to 5 की जॉब है तो उसमें अपने सारे काम की लिस्टिंग बना के करके और अगले दिन की व्यवस्था बना के काम को छोड़कर वहीं आ जाइए। मन में उस काम को मत रखिए, वहीं पूरा कर दें। जैसे काम पूरा हो गया, आपके माइंड में क्लाउडिंग नहीं होगी, माइंड में टेंशन नहीं होगी। फिर घर पर आए तो घर में अपने घर के लोगों के साथ मस्ती की, भोजन ठीक से किया। अब होता क्या है लोगों के साथ, भोजन के समय भी काम घूमता है, ऑफिस की फाइलें घूमती है, सारी मन में वही चीज़ें ऑफिस की घूमती हैं। खाना भी ठीक से नहीं खाते, खाना भी एंजॉय नहीं करते और हर समय टेंशन में रहते हैं। तो हर समय टेंशन में वो व्यक्ति रहेगा जिसने काम को ठीक से नहीं किया। भगवान कहते हैं सम्यक चेष्टा, यानी हर काम को ठीक से कर लीजिए। एक बार कर लेंगे तो निर्भर हो जाएंगे, दिमाग से बोझ हट गया। जब किसी काम को करने के बाद लगे दिमाग से बोझ हट गया, यानी काम आपने ठीक से किया है, सम्यक चेष्टा करी। और जब काम को करने के बाद भी लगे कुछ कमी थी, इतना रह गया, अभी यह भी करना है, यानी आपने ठीक से काम को नहीं किया, आप अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से नहीं सुलझा पाए। तो कर्म जो ठीक से नहीं कर रहा है तो वही अधूरे कर्म कहते हैं कि वापस मिलना पड़ेगा, वापस दोबारा आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अधूरा छोड़ोगे तो वही सुर बार बार मन में घूमेगा कि नहीं करो, कंप्लीट करो। पीछा नहीं छोड़ते कर्म, पीछा नहीं छोड़ते विचार, वो आपको पकड़ लेते हैं जब तक आप उन्हें पूरा न करो। तो इस संसार के अंदर जो बैलेंस में जिएगा, सम्यक चेष्टा में रहेगा, सम्यक ढंग से जीवन को जिएगा, जिसका आहार विहार, सोना जागना, हंसना बोलना रोना, हर चीज़ बैलेंस में, वो व्यक्ति योगी है, ना कि वह व्यक्ति जो योग करने का दंभ भरता है परंतु योग को जानता भी नहीं, बैलेंस को नहीं जानता। जो बैलेंस नहीं जानता वो कभी योगी नहीं होता। इससे भगवान कहते हैं बैलेंस को साधो, हर तरह से बैलेंस को साधो। यदि बेसिक्स लाइफ के ठीक हो गए, सिंपल भोजन, आपकी निद्रा, आपके कर्म, आपका श्रम मेहनत, सिंपल ये चीज़ें अगर आप ठीक नहीं कर पाए तो बड़ी बड़ी फिलॉसफिकल चीज़ें आप कितनी बात कर लीजिए, उनसे आपको कभी लाभ नहीं मिलेगा।
लाभ मिलेगा जब आप चीज़ों को सुनते हैं और सुनने के बाद उन चीज़ों पर प्रयोग करते हैं, तो उसका कुछ अलग ही फ़ायदा होता है और अलग आनंद होता है। भगवान चाहते हैं कि आप आनंद की स्थिति में रहें, आप ऐसी अवस्था में आ जाएं जिसे योग युक्त कहा जाता है। और योग युक्त मतलब कि जो बैलेंस बनाते हुए मध्यम मार्ग का चुनाव करते हुए परमात्मा से जुड़ जाता है, उसकी ऊर्जा को लगातार प्राप्त करता जाता है, वही व्यक्ति योगी कहलाता है। वही तटस्थ है, वही योगस्थ है और वही आनंदित है।